जय हिंद फ्रेंड्स। असिस्टेंट लोको पायलट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू 3 हो तो ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू 3। इसके इक्वल टू में हम फार्मूला बनाने के लिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमें पहुंचना है ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यानी पावर एक है, हमें 3 तक पहुंचना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यू माइनस 3x। ठीक है, इस पे आप पुटअप करेंगे डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ x का मान 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा, और 3 गुणे 3, x का मान 3 है, 3 का 9 होगा, 27 माइनस 9 18 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, तो मान लें कि पहली बहन जो है उसका उम्र x है, तो दूसरा का 3 वर्ष के अंतराल पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। तीसरा का जो है x प्लस 6 हो जाएगा। चौथी की x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पांचवी का x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, हम पांचों को जोड़ देते क्या हो जाएगा, 5x प्लस में 3 6 9 9 18 18 12 30। इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, 50 वर्ष। सभी का योग 50 है। ठीक है, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 20 बचेगा, यानी x का मान जो है 4 आ गया। ठीक है, हमें सबसे बड़ी बहन का उम्र निकालना है, तो क्या दिया हुआ है, x प्लस 12 यानी 12 प्लस 4 16 वर्ष इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन है कि जो संख्या p बटे q के रूप में निरूपित की जाए। ठीक है, तो रूट वाली संख्या में क्या है कि जो रूट से बाहर आ जाए यानी विदाउट रूट हो जाए तो वो परिमेय संख्या होती है। तो इसमें सब में जो है रूट में 3 लगा हुआ है, यानी क्यूब रूट है। ठीक है, तो जिसका क्यूब रूट निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगी। तो इसमें इसका क्यूब रूट नहीं निकलता है, इसका भी नहीं निकलता है, इसका निकलता है, इसका नहीं निकलता है। ठीक है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है, बाकी सबका क्यूब रूट नहीं निकल सकता है। तो ये इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की गति क्या होगी। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की गति है, एक जो है नाविक की गति है और दूसरा जो है जल की गति है। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, जब नाव जो है धारा के विरुद्ध जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, नाविक की गति होगी और जल उसको विपरीत गति में ढकेलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा। दोनों स्थिति में दूरी जो है सेम है, 40 से। इसके लिए 8 घंटा समय लगता है, तो बट्टे में 8 हो जाएगा, यानी 1 घंटे में ये कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ है कि धारा के साथ चल रहा है, यानी ये नाविक की अपनी गति होगी, धारा भी उसको अपने साथ धकेलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 40 किलोमीटर ही चल रहा है, ये 5 घंटे में ही चल जा रहा है, तो ये 8 हो गया। ठीक है, यहाँ हमें निकालना है नाविक की गति, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये डायरेक्टली इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 5 13। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो गया, 13/2, यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नाविक की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में समकोण B पर है, BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें B पर जो है समकोण बनाया गया है। ठीक है, ये A हो गया, ये B और ये C। ठीक है, BC के बराबर जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB जो है 8 है। ठीक है, तो 8 15 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 17 होगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे निकलता है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस
15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 15 करेंगे तो 225 होगा, ये अंडर रूट में हो गया। ये हो जाएगा 289 अंडर रूट में, ये 17 का वर्गमूल है, यही 17 यहाँ, ठीक है। अब जो है इसके बाहर बाहर जो है एक वृत्त बनाया गया है जिसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा में 2, ठीक है। तो लंब और आधार कितना है 8 और 15 कितना हो गया 23, 23 में से 17 माइनस कर देंगे कितना हो गया 6/2, यानी 3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या कितनी है। एक संख्या का 32% का मान जो है 80 के बराबर है, ठीक है। तो 32% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 32/100 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कटाएंगे तो ये 8 चौका 32 और ये 25 चौक 100 यानी 8/25 हो गया, ठीक है। 25 ओरिजिनल संख्या है, ठीक है, और 8 का मान दिया हुआ है 80, यानी ये कितना गुना है 10 गुना है। तो 25 का भी 10 गुना निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 में से घटाया जाए तो एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। तो 2800 के नियरेस्ट में 2500 होता है, ठीक है। 2500 जो है 50 का स्क्वायर है, ठीक है। हम 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, 50 + 51 दोनों जोड़ देंगे और यहाँ ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। 50 + 51 कितना होगा 101, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2601, ठीक है। अब यदि 52 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें 51 + 52 जोड़ देंगे तो ये 2 1 3 हो गया, 5 5 10, ठीक है। इसके बराबर हो गया 3 1 4 0 6 1 7 2704। हमें एक और पॉइंट तक पहुंचते हैं, 53 करते हैं, ठीक है। तो 5 2 3 5 हो गया, 5 5 10, यानी इसमें 105 और जोड़ेंगे तो निकल जाएगा 4 5 9 0 7 1 8 2809 हो गया, ठीक है। इसी के बीच में जो है 2800 है, तो कह रहे कि 2800 में से क्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग क्या है यहाँ पर 2704 है, 2704 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 2809 ये ज़्यादा हो जाए तो ये नहीं लेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, इसका राइट आंसर है। यानी 2800 में 96 माइनस कर देंगे तो 2704 आएगा जो 52 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 96 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का आधा भाग खाली था तो दोनों ही पाइप एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले टंकी का जो है टोटल क्षमता निकालते हैं। पहला पाइप जो है 4 घंटा में भर रहा है, प्लस कर रहा है, दूसरा पाइप 10 घंटे में माइनस कर रहा है, उसको खाली कर दे रहा है। तो दोनों के अनुसार जो है टोटल वर्क 20 हो जाएगा, ठीक है। पहला आएगा तो 1 घंटे में जो है 5 वर्क करेगा, दूसरा आएगा तो 1 घंटे में 2 वर्क करेगा, ये प्लस करेगा और ये माइनस करेगा, यानी भरेगा और ये खाली करेगा। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा 3 वर्क होगा, 5 - 2 3 जो है भरेंगे, ठीक है। अब करेंगे आधा टंकी जो है खाली है, यानी 20 में से 10 भरा हुआ है, 10 खाली है। 10 किससे भरवाना 3 से भरवाना, दोनों को मिला करके 10/3 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 घंटा हो गया आपका, ठीक है। 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो 60/3 कितना हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। यानी 3 घंटा 20 मिनट में टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक 8 अंकीय संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है तो p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या दिया हुआ है 136, p यहाँ फाइंड आउट करना है। इसके बाद है 5785, ये 15 से विभाजित है संख्या, ठीक है। तो 15 से विभाज्य मतलब कि 3 से विभाज्य होगा और 5 से भी होगा। तो 5 वाला रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक जो है 0 हो या तो 5 हो,
तो विभाज्य होगा, ये 5 है, विभाज्य है, यानी इससे हमें टैली कराने की जरूरत नहीं है, मिल गया। 3 से विभाज्य का रूल क्या है कि सभी संख्याओं का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़ते हैं सभी को, 1 3 4 6 10, 10 5 15, 15 7 22, 8 30, 5 35, 35/3। ठीक है, अब इसमें क्या हम जोड़ेंगे कि विभाज्य होगा, 1 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम कह रहे हैं तो एक ही आंसर होगा। ठीक है, यानी पी की वैल्यू जो है 1 है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी थैले में कुछ लाल पीले और हरे टोकन रखे हुए हैं। यदि ए अनुपात बी 3:8 हो और बी अनुपात सी 6:13 हो, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यानी कोटिंग दिया हुआ है, लाल का ए है, पीला का बी है और हरे का सी है। ठीक है, तो यहाँ अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी जो है 3:8 है। ठीक है, बी अनुपात सी 6:13 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉमन हो उसको हम बराबर करते हैं। इसमें बी कॉमन है। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, दोनों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, 6 को 24 हो गया, 8 का 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का 9 अनुपात 8 का 24 हो गया। ठीक है, ये 6 से करेंगे तो 6 का 24 और 13 चौका 52। ठीक है, अब हमें लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो लिख देंगे 9:24:52। ठीक है, राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा = √2 - 1 हो तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ में निकालना है tan अल्फा माइनस cot अल्फा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा माइनस 1/tan अल्फा, cot = 1/tan हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है tan अल्फा का दिया हुआ है √2 - 1 यही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें निकालना है 1/tan अल्फा। अगर आप इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पर √2 - 1, इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, तो इसका हम मान निकालेंगे 1/tan अल्फा का क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर संख्या दी हुई है या x = y = कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका हमें 1/, निकालना है, तो ये हो जाता है √2 + 1। ठीक है, इसको आप ऐसे जांच लेते हैं एक बार कि होगा क्या इस पे। ठीक है, 1/tan अल्फा दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 1/√2 - 1 करेंगे। ठीक है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये √2 + 1 हो जाता है, नीचे में भी √2 + 1 से गुणा कर देंगे, परिमेयकरण में ही होता है। ठीक है, अब ये ऊपर में गुणा करेंगे तो √2 + 1 होगा, नीचे में करेंगे तो ये a + b × a - b पे टूटेगा, a² - b²। तो a² मतलब 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ये कितना होगा, √2 + 1/1, यानी यही वैल्यू होगा। ठीक है, यदि आपको ऐसी संख्या मिले और जिसके बीच का अंतर 1 हो तो आप डायरेक्टली 1/, में लिखना तो इस तरह का लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, tan अल्फा = √2 - 1 है। ठीक है, और यहाँ माइनस दिया हुआ तो ये पूरे में माइनस लग जाएगा, -√2 - 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, -1 - 1 - 2। राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हो गया। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का औसत अंक 3 बढ़ जाता है। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि छात्र जो है पहले 6 थे। ठीक है, और उनका औसत जो है पहले x था, तो टोटल अंक कितना हो गया, 6x हो गया। ठीक है, अब छात्र जो है 7 हो गए और औसत अंक x + 3 हो गया, यानी 3 बढ़ गया। ये कितना हो जाएगा, 7x + 21 हो जाएगा, गुणा करेंगे इसमें तो। ठीक है, अब दोनों के बीच का अंतर निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि 7वां व्यक्ति जो आया था वो कितना अंक अधिक लेके आया था। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x +
21, यानी x जो है औसत हो गया पहले का, और अभी जो है 21 अंक अधिक लेके आया था। 21 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 488 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है कि दो घन का भुजा दिया हुआ है और उसके बीच का आयतन दिया हुआ है, तो उसमें हमें घन की भुजा निकालनी है, तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो दो घन की भुजा दी हुई, एक एल है और दूसरा एल प्लस ए है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। अब दोनों के बीच जो गुणनफल होता है वो क्या होता है कि डी माइनस ए क्यू बटे में 3a होता है। अब ये क्या क्या है, एल जो हो गया वो घन की भुजा हो गई। ठीक है, और ये जो डी है ये आयतन का अंतर है। ठीक है, और ये ए जो है भुजा का अंतर है। ठीक है, तो एल इंटू एल प्लस 2, यहाँ पर दो भुजा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, डी जो है 488 है, दोनों आयतन के बीच का अंतर। ए क्यू यानी 2 का क्यू करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। ठीक है, 3 है, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 होगा 480 बटे में 6। ठीक है, यानी एल इंटू एल प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, ये 48 80 हो गया। ठीक है, 80 का 2 ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसके बीच का अंतर 2 है, तो क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 10। ठीक है, 8 दाम 80, दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, यानी एल की वैल्यू जो है 8 है, यानी घन की भुजा जो है 8 हो गई।